हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। आज का जो टॉपिक रहने वाला है, बेसिकली हम क्या करेंगे, इसमें एचसीएफ और एलसीएम के जो मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं, कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली क्या है कि ऐसे क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में मिल जाएंगे, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम का इंडिविजुअल लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप बेशक वहाँ पे जाके देख सकते हो। आज जैसे कि मैंने बताया कि मिक्स्ड क्वेश्चन मतलब उसमें एलसीएम का भी पार्ट होगा, एचसीएफ का भी पार्ट होगा, दोनों को मिक्स करके, दोनों को मिला के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन से। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है दो संख्याओं का ल100 और म100 क्रमशः 3060 और 12 है। यदि एक संख्या 180 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या वैल्यूज़ गिवन है, किस चीज़ का मान दिया है, क्या वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में देखो तो एलसीएम की वैल्यू क्या है, एलसीएम की वैल्यू इज गिवन एज 3060, ठीक है, 3060। और यहाँ पे एचसीएफ की जो वैल्यू है, एचसीएफ की वैल्यू कितनी दी है, वो वैल्यू दी है 12, ठीक है। और पहली संख्या जो है, पहली संख्या को मैंने फर्स्ट से नोट कर दिया है। फर्स्ट जो नंबर है उसकी वैल्यू दी है 180 और बोल रहा है सेकंड नंबर बताओ, ठीक है। अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन देखेंगे कि किस टाइप से दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सबसे जो सिंपल तरीका है पूछने का वो ये है कि ल सा दे देगा, म सा दे देगा और उसके बाद पहली संख्या दे देगा, दूसरी संख्या पूछ लेगा, या तो इन चारों में से कोई भी 3 दे देगा और चौथी वैल्यू पूछ लेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में एक सीधा सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये क्या है, फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको इसको याद कर लेना है, ठीक है। इसको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम कितना है 3060, एचसीएफ क्या है 12 है, फर्स्ट नंबर इज 180 और उसके बाद सेकेंड नंबर की वैल्यू मान लो x या फिर सेकेंड ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो ज़रा, 0 से 0 कट गया, अब 6 से कट जाएगा, 6 दूना 12 और ये 3 बार में। अब यहाँ पे 306 इंटू 2, अब ये 3 इधर है बराबर के, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। जब बटे में आ गया, अब इसको काटो, 3 0 और ये कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। 102 इंटू 2 जब ये गुणा करोगे तो यू विल गेट 204, यानी जो सेकेंड नंबर है उसकी वैल्यू क्या है, 204 है, ठीक है। बात समझ में आ गई कि हमको क्या करना है, हम लोगों को इस चीज़ का ध्यान देना है कि 4 वैल्यू में से कोई भी अगर 3 वैल्यू गिवन है, हो सकता है फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर दिया हो, एचसीएफ दिया हो और एलसीएम पूछ ले, हो सकता है एलसीएम एचसीएफ सेकेंड नंबर दिया है, फर्स्ट नंबर पूछ ले, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सीधे सीधे यही सिंपल सा जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला, इसको अप्लाई करना है और डायरेक्टली क्या करना है, वैल्यू पुट करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला तरीका कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। अब अलग वैरायटी देखते हैं, नेक्स्ट क्या टाइप बन सकता है एग्जाम में। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा सेशन। अब अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है दो संख्याओं 16 और 20 के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का अनुपात क्या होगा। 16 और 20 दिया है, यहाँ पे 16 दिया है और 20 दिया है, और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो दोनों नंबर्स हैं, जो दोनों संख्याएं हैं, उनके महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का अनुपात। महत्तम मतलब हो गया एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और रेशियो किसका निकालना है, एलसीएम, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालो, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालो, इसका अनुपात निकाल दो। बात क्लियर है, यही चीज़ यहाँ पे पूछी जा रही है। कई क्वेश्चन में क्या होता है, एचसीएफ अनुपात एलसीएम पूछ लेता है, कई बार क्या होता है एलसीएम का अनुपात एचसीएफ पूछ लेता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देखना है कि एचसीएफ पहले है या एलसीएम पहले है। तो जो वैल्यू पहले होगी उसको आप पहले लिखोगे, उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो 16 और 20, 16 का अगर आप फैक्टर निकालो तो क्या होगा, अगर आप इस तरीके से 2 और ये 2, ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और 20 को कैसे लिख सकते हो, 2
फिर उसके बाद 2 और ये 5, यही तो होगा 5 × 10 = 20। अब यहाँ पे इन दोनों नंबर का अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पे देखो ये पेयर बना रहा है और ये एक पेयर बना रहा है, जो पेयर बनाते हैं वही तो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसी को लिख देते हैं, बाकी चीज़ें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे एक पेयर 2 2 का बन गया, 2 लिख दिया, फिर 2 2 का एक पेयर और बन गया, 2 लिख दिया, यानी कि HCF की वैल्यू आ गई 4। अब LCM क्या होगा, LCM की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे जो पेयर होता है उसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, लेकिन जो बाकी जो वैल्यूज़ होती हैं उसको भी हम लिखते हैं। तो बाकी बचा क्या है, 2 × 2 × 5, क्या बचा है 2 × 2 × 5। अब ये क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 16 पंचे 80। तो LCM की वैल्यू क्या हो गई, 80। अब पूछा जा रहा है HCF और LCM का अनुपात, तो HCF की वैल्यू आ गई 4 और LCM की वैल्यू हो गई 80। लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन में क्या होगा, कई बार काट के देता है, काट के मतलब जितनी बार में कट रहा है उतनी बार में काट की वैल्यू दे देगा। तो 4 और 80 का अनुपात है, तो आप इसको काटोगे 4 से तो कितना आ जाएगा, 1:20। ठीक है, 1:20 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, चीज़ों को सॉल्व करना है। बात क्लियर है। तो ये हो गया एक अगला टाइप। अब फिर से देख लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरी या नेक्स्ट किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 240 और 320 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, 240 और 320 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है। 240 और 320 दिया है यहाँ पे, 240 और 320 यहाँ पे दिया है, और बोल रहा है कि इसको पूर्णतः विभाजित कर रही है वो बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी मतलब हाईएस्ट पूछ रहा है। बड़ी मतलब क्या होता है, बड़ी से बड़ी। बड़ी से बड़ी क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे छोटी से छोटी नहीं बोला जा रहा है, बड़ी से बड़ी मतलब हाईएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट। तो हाईएस्ट इन दोनों में जो भी हाईएस्ट कॉमन होगा वही तो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो दोनों को पूर्णतः विभाजित कर रही होगी। बात समझ रहे होंगे आप कि अगर इन दोनों में से अगर कोई भी नंबर कॉमन लोगे, हाईएस्ट नंबर जो भी कॉमन होगा वही तो उसका HCF होता है। ये हमने देखा है, वही तो HCF होता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि उस संख्या को निकालो जो पूर्णतः विभाजित कर रहा है, और वो बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो बड़ी से बड़ी संख्या इट मीन्स कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है तो यानी कि आपको इन दोनों नंबर्स का क्या करना है, HCF निकाल देना है, और HCF निकालने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको मैं सॉल्व नहीं करा रही हूँ, HCF आप निकाल के कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है, कि HCF इसका क्या आ रहा है इन दोनों नंबर्स का। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक क्रमशः 75 तथा 5 हैं। ठीक है, दो संख्याएं हैं। क्वेश्चन को पहले ध्यान से रीड करना है कि क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, और उसके बाद आपको किस पे जाना है कि क्या पूछ रहा है। तो बोला क्या जा रहा है यहाँ पे कि दो संख्याएं हैं, उनका लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम मतलब हो गया LCM, ठीक है, लघुत्तम मतलब हो गया LCM, और LCM इज गिवन एज 75, और महत्तम समापवर्तक मतलब HCF की वैल्यू इज गिवन एज 5। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पे वो नहीं पूछ रहा है कि पहली संख्या दी है तो दूसरी संख्या आप निकालो। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है। तो क्वेश्चन को घुमाया किस तरीके से है, मोल्ड किस तरीके से किया गया है, इसमें बोला जा रहा है कि यदि उनका अंतर 10 है, यदि उनका अंतर 10 है मतलब उन दो संख्याओं का अंतर क्या है, 10 है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि वो दो संख्याएं क्या है, x और y हैं। ठीक है, x y हमने मान लिया, x y आप a b, ठीक है, p q कुछ भी मान सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो x y वो क्या है, वो दो संख्याएं हैं। तो इनका अंतर तो यही होता है भाई, x माइनस वाई, इनका अंतर मतलब इनका डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 10 दिया है। इनका अंतर क्या है, 10 दिया हुआ है। अब अगला स्टेप क्या कह रहा है, तो इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। दोनों संख्याओं का योग मतलब x प्लस वाई यहाँ पे पूछा जा रहा है। बात समझ में आ गई।
अभी तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन में क्या चीज़ें पूछ रहा है और क्या दिया हुआ है। अब क्या करोगे, अब आपके पास x माइनस वाई की वैल्यू है, x LCM है, HCF है, x प्लस वाई की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, दो संख्याओं की भी बात कर रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करो, एक फॉर्मूला होता है जो कि हमने अभी थोड़े टाइम पहले देखा भी था, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये हमने देखा था। ये हम क्यों कर रहे हैं ये अभी आगे आपको पता चल जाएगा। तो LCM इज 75, HCF की वैल्यू 5 है, फर्स्ट और सेकेंड नंबर मतलब x इंटू वाई, ठीक है, x y हमने माना है तो यहाँ पे लिख दिया। अब x माइनस वाई गिवन है, x प्लस वाई पूछ रहा है, तो एक बात बताओ आप ज़रा, x प्लस वाई को क्या लिखा जा सकता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर आप करो तो इसको क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फार्मूला होता है। 2ab नहीं, यहाँ एक्स वाई लिखा है तो एक्स वाई लिख दो, समझ में आ गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे आप क्या करो, एक कर दो आप -4ab और दूसरा कर दो, या आप कर दो यहाँ पे -2ab और कर दो +2ab, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा यहाँ पे। अगर आपने जो चीज़ जोड़ी है -2ab और +2ab तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि अगर आप ये टर्म देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो ये फॉर्मूला किसका बन जाता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2ab को हमने क्या लिख दिया, x माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद बचा क्या, +2xy, सॉरी अगेन दिस इज एक्स वाई और ये xy। बचपन में भाई ए बी पढ़ा हुआ है तो बस ए बी दिमाग में चढ़ा हुआ है, तो आप इस चीज़ का ध्यान देखना, ठीक है। उससे मतलब नहीं है, क्योंकि आप ए बी लिखो XY लिखो, उससे मतलब नहीं है, आपका आंसर करेक्ट आना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या बचा, 2xy और +2xy, तो ये क्या हो जाएगा 4xy। अब ये क्या हो गई, x प्लस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई। x माइनस वाई की वैल्यू 10 गिवन है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4, एक्स वाई की वैल्यू हमने यहाँ निकाली है 75 इंटू 5, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा और ये 20 इंटू 75, ठीक, 20 इंटू 75 तो 100 हो गया, प्लस अब इसको गुणा कर लो, 2 पंजे 10 हो जाएगा और 2 सत्ते 14, 1 15, ठीक है, ये 1500, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 1600। किसकी वैल्यू आई है, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आगे ये डायरेक्ट मत कर देना कि भाई 1600 तो आंसर हो गया, यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर वैल्यू आई है, यहाँ पे पूछा जा रहा है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में 1600 हो जाएगी, यानी कि 40 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 40 कैसे हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, दो का पेयर करके आराम से निकाल सकते हो, 2 0 है तो बाहर आके 1 0 हो जाएगा, 16 है तो बाहर आके क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करोगे, आप इसको निकाल ले जाओगे, ठीक। तो ये हो गया अगला सवाल। अब इसी तरीके से एक सवाल और देखते हैं। एक सवाल और है, और इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, उनका म सा 13 है, तो उनका ल सा बताओ, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन सबसे पहले ध्यान से रीड करना है। मैं बार बार यही चीज़ कहती हूँ कि क्वेश्चन को आपको पढ़ना पड़ेगा कि बोल क्या रहा है। जब तक क्वेश्चन को नहीं समझोगे तब तक आप सॉल्व कैसे करोगे, तब तक आंसर लिख ही नहीं पाओगे उसका। तो यहाँ पे क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, 7:11 है, ये संख्याओं का अनुपात दिया है। उनका म सा यानी कि HCF 13 है, HCF क्या है 13 है। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है उनका ल सा क्या है, उनका LCM पूछ रहा है, उनका LCM पूछ रहा है, ठीक है, ये चीज़
पूछी जा रही है। अब यहाँ पे अगर दो संख्याओं का अनुपात इस तरीके से दिया है, इसका मतलब, अनुपात का मतलब क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता होगा। अगर नहीं भी पता है, अनुपात हम कैसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए एक कोई बच्चा है, उसकी उम्र 10 साल है, या उसका छोटा भाई बहन कोई है तो उसकी उम्र 5 साल है, तो इन दोनों की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 10:5 इस तरीके से लिखा जाता है। तो इसको हम क्या करते हैं, काट के लिखते हैं। ये 2 बार में गया, यानी 2:1 उनका क्या हो जाएगा, उनका अनुपात हो जाएगा। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है, ये यहाँ पे मैंने इसलिए बताया है क्योंकि ये कटा कैसे है, इसका हमने फैक्टर किया, 10 का फैक्टर किया, 2 × 5 आया, और 5 तो है तो 5 ही रहेगा। तो ये 5 से 5 कटा तो फिर क्या आ गया, 2:1। यानी कि जो कॉमन है वो भी क्या, मैक्सिमम, जो मैक्सिमम कॉमन है वही कट गया है, और उसके बाद वो रेशियो बच गया है। यानी कि इस क्वेश्चन में बताने का मेरा सीधे सीधे सा मतलब ये है कि रेशियो कैसे दिया है, HCF को कॉमन लेके दिया गया है, क्योंकि हाईएस्ट फैक्टर बाहर निकाला गया है, उसको काटने के बाद 7:11 इसकी वैल्यू आई है। बात समझ में आई। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, नंबर्स अगर हमें पता करने होंगे तो फर्स्ट जो नंबर या फिर x बोल लो, उसकी वैल्यू क्या होगी, 7 × 13 हो जाएगी। ठीक है, 7 × 13 हो जाएगी। और जो सेकंड वैल्यू होगी या फिर y मान लो, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 × 13 हो जाएगी। ठीक है, 11 × 13 हो जाएगी। तो ये फर्स्ट और सेकंड वैल्यू आ गई। अब आपके पास फर्स्ट नंबर आ गया, सेकंड नंबर आ गया, HCF आ गया, LCM आप निकाल सकते हो। तो LCM × HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, तो HCF LCM हमें निकालना ही है, तो LCM को ऐसे ही रहने दो। HCF क्या है, 13 है। अब फर्स्ट नंबर क्या है, 7 × 13, फिर इंटू 11 × 13। ठीक है, 11 × 13, 13 से 13 कैंसिल, बचा क्या, अब 11 और 7 77 × 13। ठीक है, LCM 77 × 13। जब इसका आप गुणा करोगे, ठीक है, गुणा करोगे तो गुणा कर लो एक बार, 77 और 3, 3 × 7 21, और 3 × 7 21, और 2 23, फिर 7 हो गया, और ये 7 हो गया। ठीक है, 7 3 10, और 7 यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1001। ठीक है, 1001 इसका क्या हो गया, आंसर निकल के आ गया। ठीक, तो क्या करना है, इस तरीके से आप क्या करोगे, क्वेश्चन करोगे। तो मैंने कम टाइम में क्या किया है कि जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको आइडिया मिल गया होगा अभी तक कि मिक्स्ड अगर क्वेश्चन आएगा LCM या HCF पे तो ऐसे ही आएगा। ठीक, तो आप एक बार देखो, इसको रिवाइज करो, और अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसी ही वीडियोज़ मैथ्स की मैं ले आती रहती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।